के लिए तो आपने टोल प्लाजा के लिए फ्री करने के लिए कहा है, और 14 तारीख को कहा है कि जो बड़े हाईवे हैं उनको आप कर्फ्यू मतलब जाम करेंगे। उसका क्या आगे, उसकी क्या रणनीति है आपकी? देखिए, किसान दिल्ली में हैं, 4 जगह मोर्चा है, बुरारी में, कुंडली बॉर्डर, सिंगू, जी। गाज़ियाबाद और टिकरी, जहाँ जहाँ दिल्ली में किसान बैठे हैं। लेकिन जो हमारे किसान साथी गांव में हैं, जी। जो नज़दीक हाईवेज़ पड़ते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, जाम किया जाएगा उसको। जी। और जैसे पहले जो पीएम का पुतला दहन का प्रोग्राम था 3 दिसंबर का, जी। जो किसान औरतें, किसान भाई और बुजुर्ग बच्चे जो गांव में पीछे रह गए हैं, जो हमारी ये खेती बाड़ी का काम संभाल रहे हैं, और दूसरा जो रेलवे स्टेशनों पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें हम वो नज़दीक के हाईवे पे जाएंगे, वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। जी, मतलब आप भी जाएंगे यहाँ से बुराड़ी ग्राउंड से 14 तारीख को? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से जो हमें आदेश होगा हम जाएंगे। हाईवे जाम करने का आदेश है, हम करेंगे। अच्छा, जैसे कि साफ 16वां दिन हो गया है, क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को यहाँ पे झेलनी पड़ रही है? इतनी ठंड है, आप लोग के साथ बुजुर्ग किसान भी हैं, उनके साथ रह के आप लोग क्या क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं? देखिए, आप देख ही रहे हैं, और दूसरा आप दूसरे बॉर्डरों पे टिकरी, सिंगू और कुंडली भी, आपने गाज़ियाबाद बॉर्डर है, जैसे जहाँ जहाँ किसान बैठा है, आपने भी जाके देखा होगा कि क्या क्या परेशानियाँ इस ठंड में किसानों को आ रही हैं। लेकिन जो परेशानी में किसान को, समुच्चे भारत के किसान को इस केंद्र की सरकार ने डाला है, उसके आगे ये परेशानियाँ कुछ नहीं हैं। किसान के पास कभी भी 1 मिनट भी फ्री नहीं होता। किसान की कोई रिटायरमेंट नहीं है। किसान जब तक जीता है तब तक देश के लिए, मैं कहूँगा कि किसान, मान लो कि एक परिवार में 4 मेंबर हैं, कितना अनाज चाहिए उनको, और दूसरा जो अनाज किसान उगाता है वो देश के भंडार में भेजता है। ये भी एक तरह की एक सेवा है। किसान अपने देश की सेवा मरते दम तक करता है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। लेकिन इस सरकार ने किसान को आज सड़कों पे ठंड के मौसम में ले आके खड़ा कर दिया है। इस सरकार को चाहिए कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द करे, और जो समुच्चे देश से किसान जहाँ बैठा है, जहाँ भी प्रदर्शन कर रहा है, वो अपने घरों को जाए, अपने परिवार में समय बिताए, अपनी जो फसल है उसको संभाले। गेहूं की फसल को जो पहला पानी देते हैं हम, उसका समय है। लेकिन किसान आज इस सरकार के कारण, इस सरकार के काले कृषि कानूनों के कारण रोड पे बैठा है, ठंड में बैठा है। आप लोग यहाँ पे, आपके घर वालों को कितनी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी होगी, उसके बारे में बताइए। देखिए, आपको भी मालूम है, सभी परिवार वाले हैं कि जब परिवार के कुछ लोग ऐसे, अब 16 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हैं, परेशानियाँ तो झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जो परेशानी सरकार हमें दे रही है उसके आगे वो कुछ नहीं। अगर हमारी ज़मीन नहीं बचेगी, हम अपनी खेती बाड़ी की भूमि के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास तो कोई और रोज़गार नहीं, किसान को कुछ नहीं आता, खेती बाड़ी करता है, ईमानदारी से करता है, हक सच की कमाई है। इसको बचाने के लिए हम, और भी परेशानी अगर सरकार हमें देगी, और भी परेशानी में सरकार डालेगी, हम उसको झेलेंगे। लेकिन इस कृषि कानून जो सरकार काले कानून लेके आई है, इसको रद्द करवा के जाएंगे। अभी यहाँ पे बैठे रहेंगे? देखिए, जब तक सरकार जो हमारी मांगे हैं, कृषि कानून रद्द नहीं करती, और एक पोल्यूशन का एक्ट सरकार लेके आई है, बिजली एक्ट 2020, ये जो हमारी मांगे हैं सरकार के आगे हम रख चुके हैं, सरकार को समझा चुके हैं। जब तक सरकार उसको रद्द नहीं करेगी, हम जहाँ से नहीं जाएंगे। जहाँ पे बैठे हैं, कितना भी लंबा आंदोलन हो जाए, लेकिन हम अपनी जो मांगे हैं उसको मनवा के यहाँ से जाएंगे। आप 16वां दिन हो गया है, खाने पीने की व्यवस्था जो है आप लोगों की, वो कैसे हो रही है? देखिए, खाने पीने का जो आपने देखा होगा, जहाँ पे घूम के हम 6-6 महीने का राशन साथ लेके आए हैं, जहाँ लंगर बनाते हैं, सकते हैं, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन किसानों के साथ साथ जो लोग यहाँ कोई काम वाले आते हैं, 100-100, 200-200 तो आदमी जहाँ पे वैसे ही शक के चला जाता है। धन्यवाद सर।